हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को डट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा फार्मूला सीरीज चल रहा है। मैंने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आज सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वन शॉट में देखेंगे। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा, आई बटन पर क्लिक करके पहला चैप्टर देख लें। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या है। चैप्टर नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहला फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, नॉट भी कर सकते हैं। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज के ड्यू से। तो यहाँ से इसका पोटेंशियल बनेगा V इक्वल टू 1/V Q/R, या इसको मैं लिख सकता हूँ एयर और वैक्यूम के लिए Q/R। ये फार्मूला लगेंगे। दूसरा हो गया दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला नोट करो, इसका ग्राफ खींचे। अगर ग्राफ खींच ले, V और I वर्सेस ग्राफ खींचा जाए, V वर्सेस R में ग्राफ खींचा जाए, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो ये R और इसका V का ग्राफ होगा। नोट करें। तीसरा, अगर कई पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कई पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो ये आपका बनेगा V1 + V2 + V3 डैश Vn। लिख सकते हैं Vn। तो V इक्वल टू 1/4πε0 QR1 प्लस 1/4πε0 Q2 R2 प्लस 1/4πε0 Q3 R3 डैश 1/4πε0 Qn Rn। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Rn, या समेशन के टर्म में भी लिखा जा सकता है इसको 1/4πε0 I1 N QI/RI। ये फार्मूला बनेगा। नोट करो। तो पहला देखा पोटेंशियल का V इक्वल टू W/Q। दूसरा पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल V इक्वल टू K। अगर किसी मीडियम में रखा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा तो K Q/R। एयर और वैक्यूम में रखा हो तो 1/4π ग्राफ देखें हमने V और R के वर्सेस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बना है। अगला मैंने देखा कई पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो फार्मूला ये है, या हम समेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट फार्मूला, 5 नंबर फार्मूला। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो डाइपोल में दो हम निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर। तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये आपका फार्मूला होगा एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर मेरे को निकालना है, तो ये होगा KP/R² L²। इफ R is more greater, R² is more greater than L², तो L को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, L² को छोड़ सकते हैं। तो P इक्वल टू P एट द पॉइंट इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पर PR² ये होगा। अगर कोई एयर ये डाइपोल वैक्यूम में रखा हो तो K की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट P पर मेरे को निकालना था तो रख सकते हैं क्या
P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और R का स्क्वायर, जहाँ P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, नोट कर लें। इसका ग्राफ बनाना है, P V और R के वर्सेस अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बन जाएगा V R, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। फार्मूला नंबर 6 हो गया, 5 हो गया, नोट करें। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है डाइपोल को से इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 0, नोट करें। छठा नंबर, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू से एनी पॉइंट, कहीं भी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल को से कहीं भी निकालना है, किसी भी पॉइंट पर निकालना है, ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R का स्क्वायर। एंगल रखकर हम किसी पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नोट करो, जैसा कि देखा कि आपने, ये डाइपोल की वजह से है, एक्सियल लाइन पर, एक्सियल पॉइंट पर, उसी एक्सिस पर रखा है, जिस एक्सिस पर डाइपोल है उसी के पर कोई पॉइंट और पोटेंशियल निकालना है, वहाँ ऐसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, या इसको हम नेगलेक्ट कर, R बहुत ज़्यादा बड़ा है तो L को छोड़ देंगे, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एयर या वैक्यूम में रखा गया हो तो K की जगह पर ये पुट कर देंगे। इसका ग्राफ मैंने देख लिया, इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर हमने देखा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो डाइपोल को तो 0 बनता है। किसी भी पूरी ब्रह्मांड का किसी भी पॉइंट पर निकालना हो, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर निकालना हो, अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इस फार्मूले से निकालेंगे, नोट करें। आते हैं, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, energy of system of two charge U equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। नोट करें, फार्मूला नंबर 8 हो गया, 6 7 हो जाएगा, आप काउंट करते रहिए। इधर आइए, इसको मिटा दूं, चलिए देखते हैं। तो मैंने पाया क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। आइए अब देखते हैं, निकाल लिया, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। ये बढ़िया से नोट कर लो, काम आ जाएगा, MCQ में डायरेक्ट काम आ जाता है। आओ देखो, अब हम कैपेसिटर चलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q/V, ये पहला फार्मूला होगा। और C जो है Q और V पर डिपेंड नहीं करता, ये कैपेसिटर के साइज और शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा फार्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट 0 A/D। नोट करें, अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, फार्मूला नंबर नेक्स्ट, फार्मूला नंबर 7, ये 8 हुआ, 8 7 8 9 हुआ, ये 9, फार्मूला नंबर 9 8।
आइए, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा। इंसर्ट किया जाए तो क्या इसका कैपेसिटेंस होगा। इसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका क्या होगा कैपेसिटेंस इस केस में। तो रखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। फार्मूला नंबर 10 हो जाएगा। नोट करें, अगर ये पार्सली फिल्ड है, इसमें पार्सली कुछ बाकी हिस्सा बाकी है, कुछ फिल नहीं किया गया है, बाकी में एयर है, इतना ही फिल किया गया तब का है। अगर पूरे में फिल कर दिया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाएगा, पूरे में फिल कर दिया जाए तो ये के और डी बन जाता है। ये कैसे हुआ, अगर हम यहाँ पर क्या रखें, टी को डी के बराबर रख दें, मतलब जितना चौड़ा, जितने इनके बीच की डिस्टेंस है, प्लेट की डिस्टेंस है, उतने मोटाई का अगर स्लैब डाल दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है। नोट करो, नोट करो, नोट कर लो बेटा, काम आ जाएगा, जल्दी करो, सब एमसीक्यू में डायरेक्ट काम आएगा। तो ये 11 फार्मूला हो गया, 11 फार्मूला हो गई ये। नोट करो, नोट कर लिया होगा आई होप। देखते हैं, हाँ, अब हम किसी कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन ऑफ सब कैपेसिटर का फार्मूला देखें। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो 3 हम कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रहे हैं, 3 कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम, सीरीज में जोड़ रहे हैं, सॉरी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ लिख दें इन सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला बनता है, ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है, यहाँ पर सीरीज में कैपेसिटर जुड़ता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फार्मूला बनेगा। पैरेलल में अगर कंबाइन कर दें, इन पैरेलल कम्बिनेशन CPCS है, ये CP इक्वल टू C1, 3 को ही जोड़ना है, C1 C2 प्लस C3। नोट करो, फार्मूला नंबर 12-13 हो गया होगा। नोट कर, तो नंबर आप जो देखेंगे नेक्स्ट इसी कॉम्बिनेशन में मैंने सीरीज में मैं n आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़ दे तो क्या बनेगा, सीरीज में n आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़ा मैंने जिसकी कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, तो क्या लिखेंगे हम सीरीज के लिए 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डैश 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 करके क्या आएगा Cn। तो CS की वैल्यू आ जाएगा C, तो 1/N/C, यानी CS की वैल्यू हो जाएगा C/N। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। अगर पैरेलल को आइडेंटिकल कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ा जाए n आइडेंटिकल कैपेसिटर को, तो पैरेलल के लिए C प्लस C ऐसे करके NC, मतलब पैरेलल n जोड़ दिया मैंने, इसको सेकेंड बना लो, दोनों में एक रेशियो निकल जाएगा। ये n के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, n टाइम जोड़ा मैंने, n से मल्टीप्लाई कर C की वैल्यू रखकर तो ये P आ जाएगा। यहाँ क्या करें, C की वैल्यू रखकर n से डिवाइड तो CS की वैल्यू आ जाएगा। दोनों में एक रिलेशन भी आ जाता है, नोट कर लो। तो CP/CS का रिलेशन डायरेक्ट रखो, CP NC, C और N ये कट जाएगा, CC बनेगा N का स्क्वायर, तो इसे दोनों का रेशियो निकल आएगा। एक इसका रेशियो CP/CS होता है, N का स्क्वायर S 1 होता है। नोट करें,
या यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसी को, CsN-1, इस फार्मूला को मैंने यहाँ रख दिया। नोट करो। अब नोट करेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये फिगर सीरीज के लिए था, यहाँ पैरेलल के लिए बना सकते हैं। ये फिगर मैं सीरीज के लिए बनाया था, पैरेलल को बना लो, पैरेलल की बन जाएगा। ये पैरेलल के लिए बन जाता है, C1 C2 C3, ये फार्मूला पैरेलल के लिए है। आओ अब लिखें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर U = 1/2 Q का स्क्वायर C, पहला फार्मूला। इसमें मिस के चाहेंगे तो ये एनर्जी और C और V के टर्म, C और Q के टर्म में निकाला मैंने। इसी को मैं निकाल सकता हूँ 1/2 CV का स्क्वायर में, C और V के टर्म में निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला। ये एनर्जी का फार्मूला कैपेसिटर में स्टोर जो होता है निकाल लेंगे। एक और बन जाएगा इसका 1/2 CV QV, ये बन जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं तीनों फार्मूला को लिख सकते हैं एक साथ, Q² C = CV = 1/2 CV। नोट करो। अब इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं हम, C इसका V और Q के साथ ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ लिखो, ग्राफ भी करा काम आ जाएगा। ग्राफ नोट करो। तो ग्राफ में नोट करोगे, हम ग्राफ लिखेंगे U वर्सेस Q²। इसका ग्राफ निकालो, Q का, U वर्सेस Q की ग्राफ निकाले तो ये बन जाएगा। U ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये इधर फार्मूला दे दिया मैंने। इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ऐसे बनेगा क्योंकि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का स्क्वायर। ये ग्राफ बना। नोट करें, ग्राफ को एक बार और लिख सकते हैं। एक ग्राफ और नोट करें इसका, नोट करें इसका ग्राफ एक और। देखो अब ग्राफ, ये सब काम की चीज़ें बेटा, नोट करो। ग्राफ U वर्सेस V निकालते हैं। V, इसका ग्राफ निकालें। इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा, तो V इधर बढ़ेगा, U का इधर बढ़ेगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, सॉरी थोड़ा नीचे नहीं करना है, ये ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जाएगा ग्राफ, मतलब U V का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का स्क्वायर। नोट करो। एनर्जी भी देख लिया हमने, एनर्जी की फार्मूला है ये। एनर्जी डेंसिटी के फार्मूला देख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला सिग्मा E का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को हम छोटा U से डिनोट कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो गया। नोट करो। इनका अगर ग्राफ खींचे E और U के रेस्पेक्ट में, तो ये भी कुछ ऐसे बनेगा। इनका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E का स्क्वायर। बना लो। नेक्स्ट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ टू कैपेसिटर। दो कैपेसिटर को कनेक्टिंग कर दिया जाए, दो कैपेसिटर किसी भी शेप साइज का हो, इनको कनेक्ट कर दिया तो इसमें पोटेंशियल का लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। इसके फार्मूला होता है C1 C2 2C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये ऑलवेज लॉस होता है, और ये जो लॉस होता है हीट के फॉर्म में रेडिएट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है।
इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और V1 और V2 जब भी कनेक्ट हो जाता है तो कॉमन पोटेंशियल होता है, तो कॉमन पोटेंशियल की फार्मूला निकाल सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल है। यहाँ से हम कॉमन पोटेंशियल के और एक फार्मूला, एक और टर्म लिख सकते हैं, तो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का ये भी फार्मूला है। नोट करो, नोट कर लिया आपने? आई होप नोट कर लिया होगा। नोट करो। इसको नोट कर लो, बड़ी काम आएगा बेटा, जल्दी नोट करो। आओ देखो, अब हमें क्या करना है, ये पा लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ चार्ज निकालें। अगर दोनों में शेयरिंग ऑफ चार्ज निकलते, फर्स्ट का और सेकंड का चार्ज की जो वैल्यू होगा C1 का, C1 V1 C2 V, दोनों कॉमन पोटेंशियल कट जाएंगे, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की फार्मूला हम इससे निकाल लेंगे। आई होप नोट कर लिया होगा सारे फार्मूला, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नोट कर लें, नोट कर लो। और इस तरह देखा, अब आपने इस तरह देखा सारे फार्मूले आपने कंप्लीट कर लिया वन शॉट में। इसको क्या करेंगे आप अपने फार्मूले में कि कॉपी में नोट कर लेंगे, MCQ में डायरेक्ट काम आ जाएगा। तो फिर आज के लिए ही ठीक है। जय हिंद, जय भारत।